फिर एक बार बेलगाम आप आए और अचानक आपको प्रेस मीट करना पड़ा, वजह क्या सर? आज हमने गोहत्या निषेध जो कानून कर्नाटक सरकार ने किया है उसका हमने स्वागत किया है। एक अच्छा उन्होंने मजबूत कानून बनाया है। एक दो तीन पॉइंट बहुत अच्छे हैं। एक तो गोरक्षक के लिए उनके ऊपर कानून नहीं करना, ऐसा उन्होंने कहा है। एक विशेष कोर्ट रचन करना वो भी कहा है, और पीएसआई लेवल में कार्रवाई करना वो भी कहा है। तो हमने कर्नाटक सरकार का जो अभी गो हत्या निषेध कानून किया है उसका श्री राम सेना संगठन स्वागत किया है। बस ये एक है। और आंध्र में लगभग 150 टेम्पल्स तोड़ दिया है। एक ही बरस में एक काम हुआ है। ये सब जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी है उनका ही प्रेरणा से चल रहा है। वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, इसीलिए ये सब चल रहा है। तो इसका हमने खंडन किया है। तो आंध्र प्रदेश केंद्र सरकार मध्यस्थी करके राज्यपाल को कहकर वो 150 जो टेम्पल्स तोड़ दिया है, भग्न किया है, उनको पुनः प्रतिष्ठापन होना चाहिए। और सभी आंध्र प्रदेश में जो देवस्थान है उनको संरक्षण देना चाहिए, ऐसा श्री राम सेना हमने आग्रह किया है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, जनवरी 1 जो क्रिश्चियनों का पहला दिन रहता है, जनवरी न्यू ईयर डे रहता है। तो न्यू ईयर डे हिंदुओं का नहीं है, ये क्रिश्चियनों का है, अवैज्ञानिक है ऐसा। ये तो बहिरंग है। युगादि गुड़ी पाडवा जो है ये हिंदुओं का न्यू ईयर है, तो ये मनाना चाहिए ऐसा हमने ये वैज्ञानिक है, शास्त्रोक्त है। हमने हजारों साल से ऐसा ही करके आए हैं। लेकिन हमारे कर्नाटक के कई देवस्थान पुण्य क्षेत्र ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं। धर्मस्थल के देवस्थान में न्यू ईयर्स डे मनाते हैं, और रविशंकर गुरुजी ने भी न्यू ईयर्स डे मनाते हैं, और इस्कॉन भी ये कह रहे हैं। ये तो बदनाम, हिंदू हिंदू समाज को बदनाम करने का ये है। ये नहीं करना चाहिए। मैं इन तीनों मंदिरों का प्रमुखों को मैं कहता हूँ क्षमा मांगना चाहिए और वापस लेना चाहिए। अगले बार ये उन्होंने न्यू ईयर्स डे किया तो श्री राम सेना संगठन हमने प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा मैंने कहा है। एक तो चलो सर, आप श्री राम सेना के सुप्रीमो और श्री राम के साथ तो जो कर रहे हैं, लेकिन जो कहीं नहीं, पिछले एक कुछ टीवी में भी न्यूज़ आया था, हमारा हिंदू धर्म इतना कमज़ोर क्यों है? सारे हमारे हिंदू धर्म के लोग जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू के राष्ट्र के कई संगठन हैं, तो उन लोग क्या कर रहे हैं? इसका कोई कहीं कोई रास्ता नहीं है? नहीं नहीं, वो हमने रोक रहे हैं। इनका जो वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं ना, उनको रोक रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है कि हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू संप्रदाय को तोड़ना, बदनाम करना। ये साजिश के खिलाफ हिंदू संगठन हमने काम कर रहे हैं। लगभग 25% इनको रोका है। जो वैलेंटाइन डे रहता है, न्यू ईयर्स डे रहता है, ऐसे ये पद्धति को हमने, विकृति को हमने रोका है। पिछले बार में मैंने आपसे बात किया था कि जो कन्वर्टिंग का सिस्टम जो है ना, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी कन्वर्टिंग का सिस्टम जो है ना, जो गरीब लोग हैं, जो एक बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं ना, वो चाहे हिंदू है कुछ भी हो, वो पैसा के लालच में हो, कुछ भी है कि उनके नौकरी के लालच में हो, वो कन्वर्ट होते जा रहे, हो रहे हैं अभी। जो सही है। अ, हमने, हमारे जो श्री राम सेना संगठन, हमने हर रोज इसी पिछड़े वर्ग जो रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके पास हमारे स्वामी जी को, हमारे मठाधिपति को लेकर जाते हैं। आपका कष्ट सुख, आपका जो है विचार है, कन्वर्शन का विचार है, वो गलत है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। कन्वर्ट जो होते हैं उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है,
काम करना ही पड़ता है। और पिछड़े वर्ग जो दलित कन्वर्ट होते हैं, पिछड़े ही रह जाते हैं, दलित ही रहते हैं, दलित क्रिश्चियंस, ऐसा उनको सेपरेट ही रहना पड़ता है। तो उनको समझाते हैं, समझाकर हम रोकने का काम बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। लेकिन फिर भी वो उनका कन्वर्शन चल रहा है, पैसा आता है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1.5 लाख एनजीओ से कन्वर्शन के लिए पैसा आता था, उनको बैन किया है। 14,000 करोड़ का जो पैसा आता था वो रोक लिया है।